हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की। तो बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की है कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 19 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज जो आत्महत्याएं, इसके मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में कहा गया है कि 2019 में देश में बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई है। कर्नाटक ने 2019 में बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याएं 553 दर्ज की। इसके बाद महाराष्ट्र ने दर्ज की 452। इसके बाद तमिलनाडु ने दर्ज की 251। अब कर्नाटक ने सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई। वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBM किस शहर में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा। तो सॉफ्टवेयर लैब जो है वो स्थापित होगी आपकी कोची में, ऑप्शन ए। यह राज्य के IT विकास में एक बड़ी छलांग का मार्ग प्रशस्त करेगा। IBM सॉफ्टवेयर लैब्स वैश्विक नवाचार केंद्रों का नेतृत्व कर रहे हैं जो अगली पीढ़ी के सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो और क्लाउड ऑफरिंग विकसित और वितरित करते हैं। वर्तमान में IBM सॉफ्टवेयर लैब भारत में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में संचालित होती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विद्याकिरणम परियोजना और वेबसाइट का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो विद्याकिरणम परियोजना और वेबसाइट का जो उद्घाटन है वो हुआ आपका केरल में, ऑप्शन सी। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने 4 अगस्त को छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए विद्याकिरणम परियोजना और वेबसाइट का उद्घाटन किया। केरल में छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए विद्याकिरणम पहल के हिस्से के रूप में एक शैक्षिक अधिकारिता कोष स्थापित किया जाएगा। यह आपदा राहत कोष के समान होगा। धनराशि का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अब यह जो परियोजना है, वेबसाइट का उद्घाटन है, वो केरल में हुआ। तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी सरल पेंशन शुरू करने की घोषणा की। तो सरल पेंशन जो है शुरू करने की घोषणा की है HDFC लाइफ ने, ऑप्शन डी। यह एक एकल प्रीमियम नॉन लिंक्ड गैर भागीदार वाला उत्पाद है जो खरीद के समय ही जीवन भर की गारंटीकृत वार्षिकी दरों की पेशकश करता है। HDFC लाइफ सरल पेंशन वार्षिकी प्राप्त करने के विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें मासिक, त्रैमासिक, द्विवार्षिक या वार्षिक रूप से प्राप्त करने का विकल्प है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से GMP का प्रमाण पत्र मिला। तो GMP क्या है? GMP है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र किसको मिला? यह मिला कोवैक्सीन को, ऑप्शन ए। GMP का प्रमाण पत्र अब
ईयूड्रा जीएमडीपी डेटाबेस में सूचीबद्ध है, जो कि यूरोपीय समुदाय के निर्माण प्राधिकरणों और अच्छे विनिर्माण अभ्यास के प्रमाण पत्रों का डेटाबेस है। यह जो सम्मान है वो विश्व स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देने और टीकों के अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनने की फर्म की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया? तो वह कौन सा दर्रा है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो यह सड़क का निर्माण हुआ है आपका उमलिंगला दर्रे पर, ऑप्शन बी। इसमें उमलिंगला दर्रे के माध्यम से एक 52 किलोमीटर लंबी ब्लैक टॉप सड़क का निर्माण किया है, जिसने बोलीविया में उसके ज्वालामुखी उटुनुरुकु से जोड़ने वाली सड़क के पीछे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह अब पूर्वी लद्दाख के चुमार क्षेत्र से महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दलित बंधु योजना शुरू की? तो दलित बंधु योजना जो शुरू हुई है वह हुई है तेलंगाना में, ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। दलित बंधु योजना का उद्देश्य दलितों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत लाभार्थी स्वरोजगार या अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब तेलंगाना सरकार ने शुरू की है ये योजना, तो आइए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की जो राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक नई फिल्म नीति किसने शुरू की? तो नई फिल्म नीति शुरू की है मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 अगस्त को एक नई फिल्म नीति लॉन्च की। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा तैयार उपकरण, स्थान और प्रतिभा निर्देशिता स्थापित किया है। नई नीति फिल्म निर्माताओं को सुचारू शूटिंग के लिए 2 समर्पित नोडल अधिकारियों की पेशकश करेगी। अब मनोज सिन्हा है आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है कोई नहीं है, सीट वेकेंट है। और वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1976 से अगस्त 2021 तक भारत ने विदेशों से कुल कितने पुरावशेष प्राप्त किए? तो पुरावशेष प्राप्त किए हैं कुल 54, ऑप्शन ए। 2014 के बाद से भारत ने 41 विरासत वस्तुओं को प्रत्यावर्तित किया है, जो कुल वस्तुओं का 75% से अधिक है। भारतीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। यह जानकारी जी किशन रेड्डी ने दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयकर अधिनियम में कुछ प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक किसने पेश किया? तो संसद में जो विधेयक पेश किया वह किया निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन बी। 5 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक विधेयक पेश किया। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 आयकर अधिनियम में पूर्वव्यापी संशोधन को रद्द करेगा, जिसने वोडाफोन केयर्न पर मांग उठाई थी। सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव किया है। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक के अनुसार सरकार यह 8100 करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के वापस कर देगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ेंगे? तो बार्सिलोना क्लब छोड़ेंगे लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी। 6 बार के बैलोन डी और विजेता लियोनेल मेसी 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ देंगे।
मेसी 17 सफल सीजन के बाद बार्सिलोना छोड़ देंगे, जिसमें उन्होंने 35 खिताब जीते, जिसमें 4 चैंपियंस लीग खिताब, 7 कोपा डेल रे और 8 स्पेनिश सुपर कप शामिल हैं। बार्सिलोना स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो स्पेनिश फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता ला लीगा में प्रतिस्पर्धा करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को उपहार में 30 नई एम्बुलेंस दी हैं? तो बांग्लादेश को 30 नई एम्बुलेंस उपहार में दी है भारत ने। ऑप्शन डी भारत। और यह जो एम्बुलेंस है 5 अगस्त को पेट्रापोल लैंड पोर्ट पर पहुंच गई हैं। सीमा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे बांग्लादेश में बेनापोल लैंड पोर्ट में प्रवेश करेंगी। ये सभी एम्बुलेंस 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार में दी गईं। 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की पहली खेप है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के अनुसार बाकी एम्बुलेंस की सितंबर के अंत तक चरणों में आने की उम्मीद है। प्रत्येक एम्बुलेंस की जो भारतीय कीमत है वो 18,70,200 रुपये है, जो कि बांग्लादेशी मुद्रा में 20,20,200 टका है। अब बांग्लादेश को मिली है तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वहाँ की मुद्रा है टका। ये क्या है आपका बांग्लादेश का फ्लैग। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती हैं? तो ये जो प्रतिबंध लगाया वह लगाया थाईलैंड ने। ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड ने ऐसी केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती हैं। पर्यटकों द्वारा धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोशन धीमी गति से बढ़ने वाले कोरल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आमतौर पर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 केमिकल्स को कोरल लार्वा को नष्ट करने, कोरल के प्रजनन में बाधा डालने और रीफ ब्लीचिंग का जिम्मेदार पाया गया था। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1 लाख बात का जुर्माना लगाया जा सकता है। बात क्या है? थाईलैंड की वहाँ की करेंसी है। अब थाईलैंड ने ये जो प्रतिबंध लगाया तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं। ये आपका थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक, वहाँ की मुद्रा बात। ये क्या है? थाईलैंड का फ्लैग। ये है मोनार्च, वहाँ के मोनार्च कौन है? वजीरा लोंगकोन। और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चैन-ओचा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए? तो ये 686 करोड़ रुपए जारी हुए हैं कितने राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए। ऑप्शन बी 4। वे 4 राज्य कौन से हैं? वे 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी नागरिक सेवाओं में सुधार करना है, जिसमें जगह के अनुसार होने वाली विशेष जरूरतों को पूरा करना भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख में पानी माह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पानी माह शुरू किया गया फिरोज अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन सी। लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत कारगिल स्थित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खां द्वारा पानी माह शुरू किया गया। यह एक व्यापक 1 महीने का अभियान है जो 25 जुलाई को शुरू हुआ और 2 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण 1 से 15 अगस्त और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम महिला समिति को उचित प्रशिक्षण के साथ निर्देशित किया जाएगा और फील्ड टेस्टिंग किट से लैस किया जाएगा। और लद्दाख में शुरू किया गया तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह या कारगिल। वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या वो है 2। वहाँ के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर या राधाकृष्ण माथुर। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा? तो रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा आरबीआई ने। ऑप्शन डी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अगस्त को अगस्त द्विमासिक मौद्रिक नीति स्टेटमेंट की घोषणा की।
इसमें आरबीआई ने लगातार 7वीं बैठक के लिए रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा। मौद्रिक नीति समिति ने अपने एकोमोडेटिव स्टैंस को बनाए रखा है। रिवर्स रेपो रेट वो है आपका 3.35%, 3.35%। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने रखा? तो यह नाम रखा नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी। ध्यानचंद को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाती है। खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है। अतीत में पुरस्कार प्राप्त करने वालों में विराट कोहली, हॉकी के दिग्गज सरदार सिंह, सानिया मिर्जा, MS धोनी, विश्वनाथ आनंद, धनराज पिल्ले और सचिन तेंदुलकर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस है वो आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। वर्ष 2021 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष में जापानी शहर हर परमाणु बमबारी की 76वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 1945 में इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा शहर में पहला डिप्लॉयड परमाणु बम गिराया था, जिससे अनुमानित 39% आबादी की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश आम नागरिक थे। तो इसीलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि हाल ही में किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री की मंजूरी दी? तो पहली हथियार बिक्री की मंजूरी किस देश ने दी ताइवान को? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने PV सिंधु को कितने लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की? तो यह घोषणा की 30 लाख रुपए। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।